हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास एट्थ का एक चैप्टर 3 है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ये चैप्टर समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन क्या होते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले पॉलीगन क्या चीज़ है। लिखा है ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, यानी एक सिंपल और क्लोज्ड कर्व होना चाहिए जो कि केवल लाइन सेगमेंट से बना हो। ठीक है, केवल और केवल लाइन सेगमेंट से बना हो, इसे हम कहते हैं पॉलीगन। देखिए, जैसे ये आपका एक कर्व है जो स्ट्रेट लाइन से ही बना है। ठीक है, कहीं पर भी लाइन को हमने कर्व नहीं बनाया है, कहीं पर भी कर्व नहीं बनाया है, ओनली एंड ओनली लाइन सेगमेंट। तो ये आपका पॉलीगन है। नेक्स्ट ये भी एक पॉलीगन है, इसमें 4 साइड्स हैं, 1 2 3 एंड 4। इसमें भी 1 2 3 4 साइड्स हैं, ये भी एक पॉलीगन है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये एक क्लोज्ड फिगर नहीं है, इसलिए ये पॉलीगन नहीं है। यहाँ पर देखिए क्लोज्ड तो है, लेकिन लाइंस जो हैं वो एक पॉइंट से, एक लाइन तो ये जा रही है और एक लाइन ये भी जा रही है। एक ही पॉइंट से कर्व की दो दो लाइनें नहीं पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका पॉलीगन नहीं है। इसी तरीके से ये भी क्लोज्ड नहीं है, इसलिए ये भी पॉलीगन नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो देखिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या होता है। कॉन्वेक्स पॉलीगन ये है, जैसे अगर हम इन पॉलीगन्स को ध्यान से देखें, कोई भी अगर हम इनका डायगोनल खींचते हैं, किस डायगोनल क्या होता है, किसी भी दो वर्टेक्स को आपस में मिलाने पर जो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ये डायगोनल है। ये मैं बच्चों डायगोनल बना रहा हूँ। ठीक है, अगर इन दोनों को लाइंस को मिला दिया, सपोज़ इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, एक डायगोनल ये, एक डायगोनल ये। ठीक है, तो इस तरीके से इस डायग्राम में मैंने जितने भी पॉसिबल डायगोनल बन सकते थे सारे बना दिए। देखिए इस वाले डायग्राम में मैं बना रहा हूँ, एक ये बना डायगोनल, एक डायगोनल ये, एक डायगोनल ये, एक ये। इसी तरीके से एक ये बनता है, एक ये बन गया, एक ये बन गया, ये बन गया आपका, एक ये बन गया, एक डायगोनल 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 ये बन गया। ध्यान से देखते हैं तो सारे लगभग सारे डायगोनल इसके हम खींच चुके हैं। इसमें 1 2 3 4 साइड्स हैं, तो आपके डायगोनल एक और एक ये दो बनेंगे। इसमें भी दो डायगोनल बनेंगे और इसमें भी दो ही डायगोनल बनेंगे। तो इस तरीके से जो भी डायगोनल हमने इस पॉलीगन्स में बनाए हैं वो सारे के सारे डायग्राम जो हैं, सारे डायगोनल जो हैं वो पॉलीगन के अंदर ही बन रहे हैं, बाहर एक भी नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे पॉलीगन को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब ये जो हमारे दे रखे हैं पॉलीगन, इनमें अगर हम डायगोनल खींचते हैं तो देखो ये वाला डायगोनल अंदर है, ये डायगोनल अंदर है, लेकिन अगर हम ये वाले डायगोनल को मिलाएं तो ये जो है ये बाहर है। अगर हम इन दोनों पॉइंटों को मिला दें ये बाहर बनेगा, ये भी बाहर बनेगा। इस तरीके से ये भी दोनों पॉइंट मिला देने पर डायगोनल बाहर बन रहा है, इसलिए ये आपके जो है कॉनकेव पॉलीगन है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन वो होते हैं बच्चों जिनमें साइड्स की लेंथ इक्वल हो। ठीक है, सपोज ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, ये आपका एक पॉलीगन है जिनमें 3 साइड्स हैं, तीनों की लेंथ इक्वल है, ये लेंथ और ये लेंथ, ये तीनों अगर इक्वल लेंथ हैं तो ये इक्विलेटरल, ये आपका बोला जाएगा रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, इसमें 4 साइडें हैं, चारों इक्वल हैं, तो ये भी आपका रेगुलर पॉलीगन। इसमें 5 साइडें हैं, ये भी इक्वल हैं, तो ये भी रेगुलर पॉलीगन। इसमें आपकी 6 साइड्स हैं और 6 की 6 इक्वल लेंथ की हैं, तो ये भी रेगुलर पॉलीगन। तो इस तरीके से ये सारी साइडें इक्वल होने पर इन पॉलीगन्स को हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इर्रेगुलर पॉलीगन पर। तो ये आपके जो हैं डायग्राम, ये इरेगुलर पॉलीगन्स के हैं। यहाँ पर देखो ये लेंथ आपस में इक्वल है
बट ये लेंथ इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल नहीं है। तो ये दरअसल एक डायग्राम है रेक्टेंगल का जिसमें अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और सारी साइड इक्वल नहीं होती। ठीक है, इसमें देखिए ये लेंथ इसके बराबर नहीं है और इसमें भी ये दोनों लेंथ इक्वल है, इसके बराबर नहीं है। इस वाले डायग्राम में ये लेंथ इसके बराबर है लेकिन इसके बराबर नहीं है। तो ये आपके एग्जाम्पल जो हैं वो इर्रेगुलर पॉलीगन के हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.1। हमारे लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कुछ पॉलीगन्स या कहें या डायग्राम कहें कर्व दे रखे हैं। हमें सबसे पहले तो इसमें बताना है कि ये सिंपल कर्व हैं या सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन कौन से हैं, पॉलीगन कौन कौन से हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन कौन कौन से हैं। तो देखिए सिंपल कर्व क्या होता है। सिंपल कर्व एक ऐसा कर्व है जो अपने आप को इंटरसेक्ट ना करे। जैसे ये आपका सिंपल कर्व है, लेकिन यहीं पर हम इसको अगर यहाँ से ऐसे गुजार दें, ये सिंपल कर्व नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपका फर्स्ट जो फिगर बनी हुई है ये सिंपल कर्व है, सेकंड भी सिंपल कर्व है। ठीक है, थर्ड वाला ये सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि एक कर्व के अंदर दूसरा कर्व है, पेंसिल की नोक को उठाना नहीं है। ठीक है, बनाते समय पेंसिल की नोक को उठाना भी नहीं है, ये सिंपल कर्व की डेफिनेशन का एक पार्ट है। नेक्स्ट, ये सिंपल कर्व तो साफ नहीं है इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक ही पॉइंट से दो लाइन जा रही हैं, इसलिए ये सिंपल कर्व नहीं है। ये सिंपल कर्व है, 6 वाला भी सिंपल कर्व है, 7th भी सिंपल कर्व है और 8th वाला भी सिंपल कर्व नहीं है। तो इस तरीके से हमारे सिंपल कर्व कौन कौन से हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, 5th है, 6th है और 7th है। ये हमारे सिंपल कर्व में आएंगे। नेक्स्ट सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व वही होगा जो सिंपल कर्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो है सिंपल कर्व अगर हमने देखे तो सिंपल कर्व थे हमारे 1 2 5 6 एंड 7। ये आपके सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है क्योंकि इनमें पेंसिल को उठाया गया है। देख सकते हैं हम, इनमें बनाने के लिए पेंसिल को उठाया गया होगा, इसलिए ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। ये आपके 1 2 5 6 7 ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी हैं, 1 2 5 6 एंड 7। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग पॉलीगन। तो पॉलीगन की बच्चों अभी हमने डेफिनेशन देखी कि पॉलीगन उस फिगर को कहेंगे जिसमें ओनली स्ट्रेट लाइन का यूज़ हुआ है। जैसे कि आपका फिगर 1 ये पॉलीगन है, फिगर 2 में भी केवल स्ट्रेट लाइन है इसलिए ये भी पॉलीगन है। अब आप देखें कि 3 तो सिंपल क्लोज्ड कर्व ही नहीं है, ये तीनों तो आपके सिंपल कर्व ही नहीं है, तो पॉलीगन भी नहीं बनेंगे ये। इसे बनाने में, 5th को बनाने में स्ट्रेट लाइन का यूज़ कहीं भी नहीं हुआ है, तो ये आपका पॉलीगन नहीं है। 6 वाला भी पॉलीगन नहीं है, देखते ही आप पता कर सकते हैं, यहाँ पर एक कर्व है, एक कर्व यहाँ पर है, ये पॉलीगन नहीं है। और इसी तरीके से 7th वाला भी पॉलीगन नहीं है, केवल 1 और 2 ये डायग्राम जो है आपके ये पॉलीगन में आएंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा बच्चों, इसी का अगला पार्ट है कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन। तो अभी हमने आप लोगों को बताया कि कॉन्वेक्स पॉलीगन में डायगोनल फिगर के अंदर ही रहते हैं, कॉनकेव में बाहर हो जाते हैं। तो देखिए बच्चों, ये दो हमारे पॉलीगन हैं। अगर इस पॉलीगन के हम इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हैं तो ये डायगोनल बनता है बाहर, तो आपका कॉनकेव पॉलीगन है पहला वाला। और इसमें अगर हम डायगोनल खींचते हैं तो ये वाला डायगोनल भी अंदर है और दूसरा डायगोनल भी अंदर है, तो ये है आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो सेकंड कॉन्वेक्स पॉलीगन है और फर्स्ट वाला जो है वो कॉनकेव पॉलीगन है। ठीक।
ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या है? स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स 4 साइड्स एंड 6 साइड। यानी रेगुलर पॉलीगन जिसमें 3 साइड हो या 4 साइड हो या 6 साइड हो, उनका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन होती है कि ए पॉलीगन हुज ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ। ठीक है, ए पॉलीगन with all sides equal length are equal length is called regular polygon। ठीक है, कोई पॉलीगन जिसमें सारी साइड्स जो हैं इक्वल लेंथ की हों उसे रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। तो अब आता है हमारा नाम। 3 साइड जिसमें तीनों साइडें इक्वल हों उसको हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और 4 साइड वाले को हम बोलेंगे स्क्वायर, और 6 साइड वाले को बोलते हैं हेक्सागोन। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आज हमारी ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुई। थैंक यू।